संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीमध्ये एक बैठक थोड्याच वेळात होणार आहे। संरक्षण मंत्र्यांसोबत थोड्याच वेळात ही बैठक पार पडेल आणि यात तिन्ही लष्कर प्रमुख साऊथ ब्लॉकला पोहोचले। त्यांच्यासोबत संरक्षण मंत्र्यांची ही बैठक पार पडणार आहे। बिलकुल आणि दररोज या बैठका होणं गरजेचं आहे, कारण आता भारताचं पुढचं पाऊल काय, नेमकी पुढची रणनीती काय, काय स्ट्रॅटेजी असणार, पाकिस्तानला कशा पद्धतीने उत्तर दिलं जाणार, या सगळ्या संदर्भात भारताचे संरक्षण मंत्री आणि तीनही दलांचे प्रमुख यांच्यामध्ये आता थोड्याच वेळात एक बैठक होते आहे। अधिक माहितीसाठी जाऊयात नवी दिल्लीत आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास आपल्या सोबत आहेत। प्रशांत, वरिष्ठ पातळीवरच्या बैठका पुन्हा सुरू झालेल्या आहेत, काय माहिती आजच्या बैठकीविषयी? बरोबर आहे की केंद्रीय संरक्षण मंत्री ऑपरेशन सिंदूर आणि त्यानंतर बदललेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आजची एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक राजधानी दिल्लीतील साऊथ ब्लॉक परिसरात होत आहे। साऊथ ब्लॉकमध्ये केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालय आहे। याच केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयामध्ये थोड्याच वेळात ही बैठक प्रारंभ होईल अशा प्रकारची माहिती पुढे आली आहे। या बैठकीला केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जे आहेत अनिल चौहान ते असतील, त्यानंतर सोबतच तीनही सैन्य दलाचे म्हणजे हवाई दल, त्यानंतर जलसेना, त्यानंतर भारतीय लष्कर या तिघांचेही प्रमुख जे आहेत त्या बैठकीला उपस्थित असतील। खास करून काल रात्री ज्या पद्धतीनं गुरुवारच्या रात्री उशिरापर्यंत ज्या पद्धतीनं पाकिस्तानच्या दिशेनं ज्या पद्धतीनं बॉम्ब आणि शेल्टिंग होत होतं त्याच्या प्रत्युत्तर भारतीय लष्कराने अतिशय उत्तम पद्धतीने दिला आणि ज्या पद्धतीने पाकिस्तानने भारतावरती हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, खास करून ड्रोनच्या माध्यमातून आणि खास करून क्षेपणास्त्राच्या माध्यमातून, त्याला देखील निस्तराभूत करण्याचं काम भारतीय लष्कराने केलं। त्यानंतर जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे या परिस्थितीवरती आणि कशा पद्धतीनं भारतीय लष्कर कार्यरत आहे या संदर्भाचा संपूर्ण लेखाजोखा आजच्या बैठकीत मांडण्यात येईल आणि या बैठकीनंतर होऊ शकतं केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देखील संपूर्ण बैठकीचा अहवाल देतील अशी सध्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे। बिलकुल प्रशांत, या सगळ्या माहितीसाठी धन्यवाद। दरम्यान एक मोठी बातमी समोर येते। उरीमध्ये पाकिस्तानकडून सातत्यानं गोळीबार करण्यात येतोय। पाकच्या गोळीबारात उरीतील स्थानिकांच्या घरांचं नुकसान झालंय। स्थानिकांच्या घरांचं किती नुकसान झालंय त्याची दृश्य अगदी थोड्या वेळापूर्वी देखील आपल्या समोर आलेली होती। त्यांची घरं, त्यांची दुकानं पूर्णपणे कोलमडून गेलेली आहेत, कारण उरी या ठिकाणी पाकिस्तानकडनं हल्ले करण्यात आले, गोळीबार करण्यात आला। अगदी त्या गोळीबाराची काही खुणास देखील दिसत आहेत। उरीमध्ये पाकिस्तानकडनं जो काही सातत्यानं गोळीबार सुरू आहे त्यामध्ये बिचारे सामान्य भरडले जात आहेत आणि त्यामुळेच त्यांचं अतोनात नुकसान आतापर्यंत झालेलं आहे, अजूनही होत आहे। जिनको ठिकाना कुछ घर हैं या अटैच हैं वो जाते हैं स्कूलों में, उधर इधर जाते हैं। बाकी हम जो जिनको ठिकाना कुछ घर हैं या अटैच हैं वो जाते हैं स्कूलों में, उधर इधर जाते हैं। बाकी हम जो गरीब लोग हैं बाहर निकलने लिए जेब में रुपये 10 नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? आपको लगता है ये पाकिस्तान को बंद करना चाहिए, सिविल टारगेट करना? हाँ सर, फिर क्या, कम से कम ये तो बंद होना चाहिए। फिर क्या, हम बदतर से यही हालात देखते आए, तो कम से कम इसका कुछ हल निकलना चाहिए, बंद होना चाहिए। रात को हम दुकान बंद करके गए, शेलिंग शुरू होगी, उसके बाद कोई पता नहीं है क्या हुआ। कब पता चला आपको दुकान में? हमें सुबह पता चला हमारी दुकानें खत्म हो चुकी हैं। कितनी दुकानें थी यहाँ पे? एक स्टोर था मेरा, एक डिपार्टमेंटल शॉप थी जिसमें वेस्ट वगैरह भी थी, बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये वो। सर ये एक हिसाब से देखा जाए तो इस मार्केट की हमारी एक ही दुकान थी जिसमें ये मिnority के लोग रहते हैं। यहाँ पे हमारे हिंदू भाई हैं यहाँ पे, उनके साथ हमारा अच्छा उठना बैठना था, तो उसी वजह से हमने ये दुकान खोली थी। 8-10 लाख रुपए की असेसमेंट हो सकती है। रात को जब 8 बजे तो ऊपर से हमने देखे ड्रोन 3-4 आ गए। उसके बाद जब फायरिंग हो गई तो हमने देखा तो कई बच्चे हमने आगे पीछे किए, तो इधर तो बहुत फायरिंग चली रात को। कितने बजे तक चली है ये फायरिंग? ये सर पूरी रात ही चलती रही, बीच में जब 8 बजे तो शुरू हो गया था, लेकिन इधर तो 4-5 तो इधर चिचिपाता में, सांबा में 2-4 तो हो गए क्रैश, बाकी तो ठीक है। बाकी हम ऑफिस गए होते हैं, हमारा ऑफिस बड़ी प्रॉब्लम में है, तो जब वहाँ से निकले तो एकदम से लाइट बंद हो गई, ब्लैकआउट हो गया सारा। तो उसके बाद ड्रोन वगैरह चढ़ना स्टार्ट हो गए, हमला वगैरह स्टार्ट हो गया।
जैसे रास्ते में आए तो घर पे यहाँ भी सुना कि यहाँ भी हमले स्टार्ट हो गए और पूरी रात फायरिंग वगैरह चलती रही। सुबह तक यहाँ से जोर से गोलाबारी चलती रही। जो डिफेंस है वो अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दे रही है, तो हमें मोदी जी पे भी विश्वास है और अपनी डिफेंस पे भी विश्वास है। एक सायरन की आवाज़ आती है और कुछ धमाकों की आवाज़ आती है। इतना अच्छा है कि जब तक थोड़ा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400 उन्होंने पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज़ आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है बस। बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजें अलर्ट पे हैं। बाकी जब तक जम्मू में भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। रात को जो था वो यही था कि उनका जवाब था, जैसे उन्होंने हमला किया और उनको जो वापसी हमारे आर्मी वालों ने जो जवाब दिया, बस उसी के लिए थोड़ा लोगों को पैनिक रहा कि ये युद्ध स्टार्ट हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं था। हमारे हिंदुस्तान का सिर्फ यही था कि हम अपनी जनता को सेफ करें, तो उन्होंने सेफ के बदले रिप्लाई दिया और कुछ नहीं। अब ठीक है, माहौल अच्छा है, कुछ ऐसा नहीं है। पूरी रात जो माहौल बना था, जो मंजर बना था, वो 71 वो उस टाइम तो हम बॉर्न नहीं थे 80। तो जो आज वो मंजर है, हमारे जो यूथ हैं जो भी देख रहा है वो मंजर मतलब कि मैं बयान नहीं कर सकता। और पूरी रात जो एक डर के माहौल से पूरी रात बिताई हुई है। और बॉर्डर से जो शेलिंग वगैरह, जब वो मिसाइल्स वगैरह चल रही हैं, तो S-400 जो हमारा वो इतना सक्षम था कि जो भी उनकी अपना वहाँ से जो उन्होंने शेलिंग वगैरह मिसाइल्स वगैरह चलाई है, हमारा S-400 जो है उसने पूरा भरपूर उसका जवाब दिया। तो जो रात को ये जो फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ पे। तो ये तो हमारे घर के पास ही, मतलब हमारे घर पे अंदर ही जो है ये बम पड़ा है। रात को लगभग 1 बजे के लगभग फायरिंग शुरू हो गई थी यहाँ पे। तो 8 के 7 बम पड़े यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ हमारे घर पे। दरवाजे टूट गए, मतलब विंडोज़ थी वो टूट गई हैं, गेट टूटे हैं, शीशे मतलब ग्रिल सब कुछ, मतलब फ्रंट एरिया पूरा मकान का जो है उड़ गया है। हम पीछे रात को सेफ रहे, पीछे जाके छुप गए थे। हम 3 बंदे थे, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी। तो छोटा भाई था नहीं घर पे, पापा तो ड्यूटी पे हैं, उनकी श्रीनगर ड्यूटी है। तो मतलब हम तो बिल्कुल डर गए थे। रजौरी में तो जब हम चले थे वहाँ तो ठीक था, लेकिन अभी हमारे आने से बाद हालात ख़राब हो गए। अभी हमने ऊपर जाना था, इसलिए हमें आर्मी ऊपर नहीं जाने दे रही, इसलिए ये बाजार के साथ साथ रुकना पड़ा, हमें सिटी में रुकना पड़ेगा। हाँ जी, अभी तो फायरिंग हमारे तो इलाके में बहुत फायरिंग हो रही है, यहाँ का पता नहीं क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर रोक के रखा है, बोलता है ये रोड के साथ साथ में रहना, ऊपर नाही जाणे आप। तर या काही स्थानिकांच्या प्रतिक्रिया होत्या। त्यांना कोणत्या परिस्थितीला प्रियंका आता तोंड द्यावं लागतंय, त्यांनी आपली आपबीती सांगितली। तर दरम्यान पहलगाम मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानला चांगलाच धडा